आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ़्लाइट में कुछ डिले है, तो कुछ और ख़बरें नज़र से गुजरी। मैंने सोचा क्यों ना उसके ऊपर भी एक प्रोग्राम किया जाए और आपके सामने आपसे शेयर की जाए वो ख़बरें। खबर इस वक्त जो वायरल हो रही है और इस वक्त चल रही है वो ये है कि पूरी दुनिया से भारत को मुबारकबादें पेश की जा रही हैं। अब जब आप ये देखते हैं कि ये मुबारकबाद क्यों पेश की गई है, तो आपको पता ही चलता है कि क्योंकि G20 प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली है, तो वर्ल्ड लीडर्स ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश की है। किसी ने ट्वीट किया है, किसी ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के ज़रिए किया है, किसी ने पैगाम भेजा है, किसी ने अपनी स्पीच में कोई बात की है, लेकिन इस वक्त वर्ल्ड लीडर्स इंडिया को और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद देते हुए नज़र आ रहे हैं कि G20 जो कि एक बड़ा इवेंट है जिसमें दुनिया भर की बड़ी इकोनॉमीज जिसकी मेंबर हैं, वो अब हब बन चुका है इंडिया उसका, और वहाँ पर जो है ये G20 कॉन्फ्रेंस होगी। अच्छा, इसमें खबर कुछ इस तरीके से है कि पीएम मोदी थैंक्स बाइडन वर्ल्ड लीडर्स फॉर सपोर्टिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने वर्ल्ड लीडर्स को थैंक यू बोला है और उन्होंने कहा है पीएम मोदी ने कि आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी मिलने पर सपोर्ट किया और सॉलिडारिटी शो करवाई। अच्छा, अब इसकी कुछ और डिटेल्स मेरे सामने आ रही हैं जिसमें कहा गया है कि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनमें कौन कौन है। उनमें अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन हैं, उसमें फ्रांस के लीडर हैं, उसमें जापानीज काउंटर पार्ट फॉर सपोर्टिंग इंडिया एज द नेशनल कैपिटल एज्यूम्ड द G20 प्रेसिडेंसी। और फिर उसमें जो रिस्पॉन्ड दिया गया है, जो ट्वीट्स आई हैं, तो ट्वीट्स के जवाब में इंडिया के पीएम मोदी की जानिब से ट्वीट की गई है। और आप कह सकते हैं कि ये ट्विटर चल रहा है जिसमें जब ट्वीट करके मुबारकबाद दी गई तो फिर इंडिया की तरफ से उसका शुक्रिया अदा किया गया, जिसमें ये कहा गया कि जैसे कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने जब थैंक यू कहा तो ये कहा कि उनको टैग करके कि योर वैल्यूड सपोर्ट your support will be a source of strength for India's G20 presidency. It is important we all work together to build a better planet. ये एक बड़ा पैगाम है कि प्लेनेट की बात की गई है। ये अच्छी बात है कि जनाब हम जो हैं वो कहीं पर भी, मैं तो समझती हूँ कि कहीं पर भी कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी समिट हो, उसमें प्लेनेट की बात होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने प्लेनेट को बहुत ही तेज़ी से जो है वो तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा जब फ्रांस की तरफ से ऐसी एक ट्वीट की गई तो फिर उसमें भी कहा गया, अच्छा फिर ये भी कहा गया, मैं ये भी आपको बताऊं कि जो बात कही गई है प्रेसिडेंट बाइडन की तरफ से, उन्होंने कहा कि इंडिया इज ए स्ट्रॉन्ग पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सपोर्टिंग माई फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ड्यूरिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। टुगेदर वी विल advance sustainable and inclusive growth while tackling shared challenges like the climate, energy and food crisis. अब जो फूड क्राइसिस, फूड और ख़ासतौर पर एनर्जी और क्लाइमेट, इसको हमने ये देखा है कि हमारे हमसाया मुल्क भारत ने बड़ी अपनी एक उनकी यानी प्रेफरेंस है इसके ऊपर, और बड़ी जो उनकी तरजीहात है उसमें ये एक बड़ी तरजीह है कि वो इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि अभी हालिया जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसमें जो इंडिया की तरफ से एजेंडा नज़र आया वो क्लाइमेट, वो फूड और इसके अलावा वो एनर्जी के ऊपर जो उन्होंने बात की। और फिर यूक्रेन और रशिया वॉर पे तो होती रही। अब देखिए, अगर इसमें हम पाकिस्तान को देखते हैं इस वक्त थोड़ा सा, तो उसमें ये है कि वैसे तो पाकिस्तान भी काफ़ी अरसे से जो है वो क्लाइमेट की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि सैलाब एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर आया, और आप जानते हैं कि जब सैलाब की वजह से बहुत बड़ी तबाहकारी हुई तो फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर जहाँ भी गए वो इस एक एजेंडे को लेकर गए कि जनाब सैलाब है, और ये जो सैलाब है ये सिर्फ हमारी वजह से नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी बिना पर जो है ये सब उसका रिजल्ट है, तो फिर मदद की जाए। लेकिन हम एक आफत आने के बाद उसके रिजल्ट के तौर पर, क्योंकि भूख नंग और ये सब कुछ हमारे सामने आया कि ये तो हम अकेले नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोगों के पास पहुंचे और लोगों ने उसके ऊपर हमें सपोर्ट किया। उस सपोर्ट में और इस सपोर्ट में जो मैंने अभी आपको बताया है बहुत फ़र्क है। और वो फ़र्क इस तरीके से है कि जो इंडिया को सपोर्ट की जा रही है वो इस वजह से की जा रही है क्योंकि दुनिया के जो सुपर पावर्स हैं और दुनिया के जो बड़े कंट्रीज़ हैं, जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, वो ये समझती हैं कि ये जो है अब इंडिया एक हब ऐसा बनने जा रहा है कि जहाँ पर एक पूरी दुनिया की प्रॉस्पेरिटी जो है वो इससे नथी होगी, इससे अटैच है, और इसको जो है हमें आगे लेकर चलना है और हमें इससे फ़ायदा उठाना है। देखिए, कंट्रीज़ जो है ना वो अपना फ़ायदा देखते हैं,
वो अपना बेनिफिट देखते हैं। जब हमारी सपोर्ट की बात होती है तो वो सपोर्ट इस तरह से करते हैं कि भाई गरीब मुल्क है, इनको पैसा चाहिए क्योंकि सैलाब आया। उन्होंने कहा, माना कि हाँ ठीक है, सैलाब जो है वो सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरी दुनिया का, ये जो आपके यहाँ आया ये भी पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है और मिलकर हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो सपोर्ट ये थी कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी को मदद चाहिए तो आप कह रहे हैं जनाब हमें जो है इनको पैसा देना पड़ेगा क्योंकि इनको मदद चाहिए। जबकि ये जो सपोर्ट है वो ये कह रहे हैं कि इसमें तो हम शामिल हैं, और वो ये आप समझ सकते हैं कि क्या फ़र्क है, ठीक है। उसको जो है वो अप्रिशिएट करें कि भाई तुम लोग इतने बड़ा एक इकोनॉमी बन चुके हो कि तुम्हारे पास जो है इतनी बड़ी एक ग्रुप है, और साउथ एशिया का एक कंट्री इतनी बड़ी ताकत बन चुका है कि वो G20 की प्रेसिडेंसी उसके पास आई है और वो पूरी दुनिया को अपने कंट्री में जो है बुला रहा है, और वहाँ पर ये जो है ये होगी। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था अपना, अगर आप मेरा पिछला प्रोग्राम उठाकर देखें, उसमें मैंने आपको कहा था कि यूएई के फॉरेन मिनिस्टर ने जो आर्टिकल लिखा एक G20 की प्रेसिडेंसी के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये एक ट्राइलैटरल फोरम बनता जा रहा है, और इस पे ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि ये दुनिया की प्रॉस्पेरिटी जो है उसमें 75% GDP जिनके पास है और 85% ट्रेड दुनिया की जिनके पास है, वो कंट्रीज इसमें शामिल है। तो यही वजह, ये फ़र्क है। अब देखिए इसमें मेरी नज़र जो है वो एक और उस पर पड़ी, और वो खबर जो है वो ये है कि जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि जो रशिया है उससे अब हम तेल लेंगे, और उसके साथ हमारी जो है ये बातचीत हो गई है और अब हमें इसके लिए कोई नहीं रोक सकता। तो ओके, और ये कहा गया कि इसके लिए तमाम जो हैं वो तमाम पैरामीटर्स जो भी हैं वो इंतजाम कर लिए गए हैं, और जिस तरीके से, ये तो नहीं कहा गया जिस तरीके से, लेकिन ये मैं एनालाइज कर रही हूँ कि क्या जिस तरीके से इंडिया रशिया के साथ से तेल लेता है, उससे तेल खरीदा है इंडिया ने, और उससे तिजारत रहती है उसकी, और इसके अलावा जो है जब हम वीट की बात करते हैं, गंदम की, और जितने भी रिसोर्सेज हैं, जब इंडिया उससे लेता है तो वो एक अलग चीज़ है। यानी इंडिया का रशिया से तेल खरीदना वो एक अलग इसलिए है कि उनके पास वो तो एक काफ़ी अरसे से उनके साथ ये सिलसिला चल रहा है दोनों कंट्रीज़ का, उनके पास तो सब सारा कुछ मौजूद है, सिस्टम एक। हमारे पास क्या वो सिस्टम मौजूद है, या हम उसको अब वो सिस्टम लेकर आएंगे? तो कोई बात नहीं, अगर हम वो सिस्टम ला भी रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, आप वो सिस्टम ले आए, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इतना आसान नहीं होगा। दूसरी एक और बात, उनके जो ताल्लुकात हैं वो तो डेकेड्स पर मबनी है, वो तो बहुत ही शदीद किस्म की दोस्ती है उनके साथ दोनों की। हमारे ताल्लुकात रशिया से जो हैं वो तो बहुत ही एक जिसे कहना चाहिए कि दुश्मनी से निकलते निकलते अब, क्योंकि यूएसएसआर को तोड़ना, अफगान जिहाद, हिस्ट्री में ये सब कुछ शामिल है। तो अब हम उस फेज़ में एंटर हुए हैं कि जिसमें हमने जो प्रेसिडेंट पुतिन है उन्होंने ये तस्लीम किया कि हाँ ठीक है, पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात जो हैं वो ओके, और हमने भी कहा कि हमारी कोशिशें हैं कि नहीं, अब हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो किसी एक उस पर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि वो जो है वो हम तमाम कंट्री से, हमारे चाहे वो हमारे उनके साथ माजी में अच्छे ताल्लुकात ना हो, हम तब भी उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाएंगे। तो हमने कहा कि जनाब अब हम इनके साथ भी ताल्लुकात करेंगे। वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें देखना ये होगा कि इसके लिए क्या हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं। हम उनसे अगर तेल लेते हैं या गंदम लेते हैं तो उसके लिए हमारे पास उनको पे करने के लिए क्या पैसा है, और पैसा कहाँ से हम लेकर देंगे? क्या हम उधार पर ही तेल खरीदेंगे या हम उधार पर ही वीट लेंगे? हाँ, तो जो रशिया है क्या हमें उधार पर देगा? जो सऊदी अरेबिया है वो तो उधार पर तेल दे देता है, ठीक है जनाब, ताल्लुकात, बल्कि सऊदी अरेबिया ने ये किया है कि जो वो उनका था, जो भी उसमें ये कहा गया था कि जनाब इतने बिलियन डॉलर्स का जो ऑयल है वो उसको जो है, इतने बिलियन डॉलर्स की जो एड है तो उसको टर्म जो है एक और बढ़ा दी गई है, मियाद बढ़ा दी गई है कि ठीक है, क्योंकि हमारे हालात बड़े ख़राब, आपने सुनी होगी खबरें कि जी कहीं डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, दोबारा से ये ना हो जाए, तो वो उन्होंने मान ली, हमारे साथ बड़ी अच्छी उन्होंने दोस्ती एक निभाई और कहा ठीक है इतने अरसे के लिए और आपके बैंकों में ये पैसा रहेगा। चाइना भी जो है इसी तरह, लेकिन क्या रशिया भी हमारे साथ इस तरह कर पाएगा, ये हमें देखना होगा। तो मैं तो इसके ऊपर ये कहूँगी जनाब G20 में पाकिस्तान को बुलाया जाए और पाकिस्तान को एज ए गेस्ट इन्वाइट किया जाए। बड़ी हमारी ख्वाहिश है भाई, मेरी तो है, हम सबकी मेरा ख्याल होनी चाहिए कि पाकिस्तान को उसमें इनवाइट किया जाना चाहिए, और पाकिस्तान को उसमें अच्छा, अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई इनविटेशन इस तरह से आती है, बल्कि खुद बढ़ के कहना चाहिए कि जनाब आप जब गेस्ट स्पीकर्स बुला रहे हैं, गेस्ट कंट्रीज़ बुला रहे हैं, तो हम क्यों नहीं, हमें भी इसमें गेस्ट शामिल कीजिए। ठीक है, हम एक गरीब कंट्री है, आपके जैसा बड़ा मुल्क नहीं है, और हम बड़े चौधरी बनते तो हैं, लेकिन अंदर से जो हमारे हालात ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप काफ़ी कंट्रीज़ को एज ए गेस्ट बुला सकते हैं तो फिर हमें क्यों नहीं बुला सकते। मेरा ख्याल है कि ये कहने में कोई हर्ज नहीं, और इंडिया अगर हमें बुलाए एज ए गेस्ट तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। बहरहाल दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जिस तरफ जा रहे हैं, वो कुछ स्टेटमेंट्स कुछ ऐसी आई हैं कि जिसके ऊपर बात की जानी चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे।
उसके ऊपर भी मैं बात करूँगी कि क्या सिलसिला चल रहा है। और आप जानते हैं कि जो नए आर्मी चीफ हैं उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे आई हैं, उन्होंने कश्मीर का एक उसका जगह का दौरा भी किया, उसके बाद हम कहा कि हम अपने जो मुल्क है उसके चप्पे चप्पे की हम हिफाजत करेंगे, इसको डिफेंड करेंगे। कुछ इस तरह की बातें हुई जिसमें ये फिर मैंने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया ने उसके ऊपर कुछ इस तरह का भी पब्लिश हुआ कि ये जो है शायद उनको कुछ रिजर्वेशन है, कि शायद उनको जो है इसमें ललकारा गया या निशाना बनाया गया। बहरहाल वो तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये प्रोग्राम क्योंकि मैंने अभी इसी के ऊपर करना था, इस खबर पर, तो हम वो खबर जब डिस्कस करेंगे तो फिर उसके ऊपर पूरा प्रोग्राम करेंगे। अभी इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।